तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ये जो वीडियो होने वाला है, एक तो कल जो रीट की एग्जाम होने वाली है उसके लिए तो है ही है, साथ ही जो भी हम कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं आजकल बहुत सारी गाइडलाइंस उनमें दे दी जाती है, स्पेशली ड्रेसिंग कोड के लिए। तो मैं यहाँ पे उसी पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लड़कियों की, बाद में बात करेंगे। पहले लड़कों की बात कर लेते हैं कि लड़के जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल, अगर आप शर्ट और जींस पहन के जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बेल्ट तो वैसे ही अलाउ नहीं होता है। और जींस पे भी कई जींसों में मोटे बटन होते हैं या फिर वो रग्ड वाली जींस होती है, वो सब नहीं अलाउ करेंगे। तो अगर हो सके तो आप शर्ट की जगह आप टी शर्ट पहन के जाएं, क्योंकि जयपुर में जो सेंटर होता है या फिर बड़ी सिटीज में जो सेंटर होता है ना, उसमें स्पेशली मतलब ज्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। और उसमें जो लोग शर्ट भी पहन के आते थे, कई बार उनकी शर्ट भी बाहर निकलवा के बनियान में एग्जाम देते हुए भी मैंने देखा है बच्चों को। तो प्लीज आप इतना सा कि अगर हमारे साथ कुछ भी इस तरह की घटना होती है तो यार दिमाग खराब हो जाता है, फिर एग्जाम देने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सब ना करके जाएं। सर्दी वैसे भी कम हो चुकी है, तो आप हाफ स्लीव्स की शर्ट भी पहनना है तो सिंपल शर्ट हाफ स्लीव्स की पहने, और टी शर्ट ज्यादा बेटर रहेगी। हाफ स्लीव्स की कोई टी शर्ट और लोअर, जो भी हम घर में कपड़े पहनते हैं, अगर वो पहन के जाएंगे तो आपको भी कंफर्टेबल होगा एग्जाम देने में। और अगर कोई दिक्कत हमें एग्जाम सेंटर पे नहीं होगी तो दिमाग भी थोड़ा सा सही रहेगा। और स्लीपर्स के मामले में लड़के और लड़की दोनों के लिए दिया गया है कि या तो आप स्लीपर चप्पल पहन के जाएं, और उसके अलावा अगर आपको पहनना है तो आप सैंडल पहन सकते हैं, शूज अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये है ना। और बस लड़कों के तो स्पेशल कोई और चीजें जैसे घड़ी वगैरह, बेल्ट वगैरह, ये तो अलाउ होता ही नहीं है, ये तो आप सबको पता ही है। और लड़कियों के लिए जो गाइडलाइन दी गई है, स्पेशली दिक्कत आती भी लड़कियों को ही है। एक तो शूज ना पहन के जाए, सीधी सी बात है ना। उसकी जगह या तो स्लीपर पहने या सैंडल पहने। दूसरी चीज, बालों में हेयर पिन जैसी कुछ भी ना लगा के जाए। हो सके जितना सिंपल से सिंपल हेयर स्टाइल, मतलब बाल बांध के या तो एक चोटी बना लो जिसमें सिंपल सा ब्लैक कलर का रबर डाल लो, और अगर उससे भी ज्यादा सिंपल रहना चाहते हो आप तो आप गूंथ की चोटी कर लो, सबसे बेटर होगा। मैं हमेशा गूंथ की चोटी करके जाती थी। जो लड़कियां अभी कवारी हैं, जिनके पहनने ओढ़ने पे कोई फाउंडेशन नहीं है, वो लड़कियां लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, जींस वगैरह ना पहन के जाएं, क्योंकि बटन और कई सारी डिजाइन होती हैं तो वो नहीं अलाउ करेंगे। तो जितना हो सकता है, कई सेंटर पे अलाउ कर भी देते हैं जींस, पर बहुत सारे सेंटर पे नहीं अलाउ करते हैं। तो एक सिंपल लोअर और सिंपल टी शर्ट पहन के जाएं। अदरवाइज आप एक सिंपल कुर्ता और सिंपल लेगिंग या पजामी, जो भी आप पहनना चाहो वो पहन सकते हैं। कोई भी ऐसा सूट ना पहने जिसपे यहाँ पे बहुत सारे मोती, यहाँ पे बहुत सारे मोती डिजाइन या बटन ऐसे लगे हुए हों, या फिर पीछे जो गला होता है अपन को बांधने के, वो झुमके से लगे हुए होते हैं। क्योंकि मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर इन झुमकों को, ऐसे झुमकों को काटते हुए देखा है। तो अगर ऐसा हमारे साथ होता है तो सच में दिमाग पे बहुत असर पड़ता है इन सारी चीजों का। इयररिंग्स हो गए, अगर इयररिंग्स और नाक में, हर चीज के लिए यार, मतलब नाक की बाली तक भी अलाउ नहीं होती है। हमारे हिंदू धर्म की पहचान है, बट यार एग्जाम के अपने रूल है। फिर पेपर लीक या ऐसा कुछ होता है तो दिक्कत भी हमको ही होती है। तो इससे अच्छा है कि हम वहां पे बक बक झक झक करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि हम ना पहन के जाएं। तो किसी भी तरह का ये किसी भी तरह का नहीं पहन के जाएं। अदरवाइज एग्जाम सेंटर के बाहर आप खुलवाया जाएगा और फिर गोल्ड की चीजें होती है रखने की और दिक्कत हो जाती है। तो सारी ज्वेलरी आप घर पे निकाल के जाएं। और अगर पहनना भी नहीं अलाउ करेंगे, वैसे मैंने देखा है नाक तक का जो होता है अपना लॉन्ग तक होती है वो भी अलाउ नहीं करते हैं। तो किसी भी तरह की ज्वेलरी अलाउ नहीं करेंगे। और एक लड़की का मैसेज आया था कि मैम राजपूती वेशभूषा ही हमारे अलाउ है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो आप पहन सकते हो राजपूती वेशभूषा, कोई इशू नहीं है। बस स्लीव्स इतनी होनी चाहिए, वो इतनी ही होती है राजपूती में। और ओढ़ने को सर पे नहीं लेने देंगे, तो आप एग्जाम सेंटर में आप सर की जगह यहाँ पे रख सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो आप अपनी जो भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कपड़े आप पहन सकते हो, चाहे राजपूती हो चाहे कोई से भी हो, आप पहन सकते हो। बस उनके इंस्ट्रूमेंट किसी में लग सके, जैसे कि तारे लपके झपके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे साथ क्या घटना हुई थी कि मैंने इतनी स्लीव्स की टी शर्ट थी मेरी, उस टाइम शायद अक्टूबर का सेकंड ग्रेड की एग्जाम थी, शायद अक्टूबर लास्ट या ऐसा कुछ मौसम था, सर्दियां होने लगी थी। तो सुबह मुझे 6 बजे निकलना था, 8 बजे या 9 बजे से कुछ एग्जाम थी, तो 1-1.5 घंटे पहले एंट्री होती है। तो मुझे 6 बजे हॉस्टल से निकलना था, तो मैंने सोचा ये पहन लेते, इतनी स्लीव्स की टी शर्ट और नीचे लोअर पहना हुआ था। तो भाई साहब वहां पे टीचर जो है ना, कैंची लेके खड़े थे गेट पे, है ना। सिर्फ इतनी सी थी मेरी टी शर्ट ब्लैक कलर की। तो उन्होंने बोला कि मैडम ये टी शर्ट अलाउ नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है हाफ स्लीव्स की, मतलब कि कोहनी से ऊपर की टी शर्ट ही अलाउ होगी। अब मैंने कहा सर इतनी सी, तो इसमें क्या दिक्कत है, मैं इसको मोड़ लूंगी। बट मतलब कि वो लोग जिद कर गए वहां पे कि हमें बहस करने का टाइम नहीं है, कैची या तो कटवाओ या जाओ, है ना। और सच बता रही हूँ, मेरी उस टी शर्ट को जो इतनी स्लीव्स की थी, उन्होंने काट के, क्योंकि एग्जाम दिए बिना हम आ नहीं सकते थे, न्यू टी शर्ट थी मेरी, उसको काट के इतना कर दिया था। अब आप सोचो कि काट के इतनी टी शर्ट लेके हम एग्जाम सेंटर में बैठे, और मुझे बहुत शर्म आ रही थी वहां पे। मतलब जब ये सब किया
आ गया, दिमाग सच में ऐसे बेकार, इतना बेकार लग रहा था। और दूसरा फिर जितने भी वहां पे सिक्योरिटी चेक करने के लिए आ रहे थे पूछ रहे थे कौन सी लड़की है वो जो फुल स्लीव्स की टी शर्ट, जबकि मेरी टी शर्ट सिर्फ इतनी थी। और हर जगह मतलब हर बार जब भी कोई आ रहा था तो मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है कपड़ों के साथ, मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी, मैंने इतनी सी लापरवाही की थी कि इतनी बाजू की टी शर्ट पहन गई थी। तो प्लीज आप, और वो आपको पता ही है सेकंड ग्रेड के एग्जाम में मैं फिर फेल हुई थी, है ना, अदरवाइज फर्स्ट ग्रेड पास किया, रीड पास किया। तो कुछ मैं कहूंगी कि ये चक्कर भी पड़ता है कि अगर हमारा दिमाग खराब हो जाता है तो ह्यूमिलिएशन फील होता है यार, सीधी सी बात है, लड़कियों को तो वैसे ही ज्यादा होता है। तो वहां पे कोई अपनी सुनने वाला नहीं है, वो सिर्फ अपन को कहेंगे या तो बाहर जाओ अदरवाइज फॉलो करो हम जो बोल रहे हैं ना। तो प्लीज आप इन चीजों का ध्यान रखें, कोई ज्वेलरी ना पहन के जाएं, जूते ना पहन के जाएं, सर पे दुपट्टा ओढ़ने नहीं देंगे तो ऐसा दुपट्टा साथ में रखें जो आप गले में डाल सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल से सिंपल कपड़े पहन के जाएं, फुल स्लीव्स ना पहन के जाएं, और लड़के अगर हो सके जितना हो सके लोअर टी शर्ट पहन के जाएं, और अदरवाइज आप हाफ स्लीव्स की शर्ट, जो इतनी शर्ट आती है वो, और नीचे सिंपल पैंट या लोअर जो भी आप पहनना चाहो वैसा आप पहन के जाएं। तो ये हमारी जो गाइडलाइन है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग पे लेने की जरूरत है नहीं। बाकी जो भी आपके रिवाज में जो कपड़े हैं वो आप पहन सकते हैं, बस ये हो कि वो बहुत ज्यादा डिजाइनर या ऐसा ना हो कि देखने में लगे कि इनमें कोई इंस्ट्रूमेंट लग सकता है, तो वहां पे फिर दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।